नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ रानू। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कलेक्टर रजत बंसल की विशेष पहल पर सेना भर्ती रैली की तैयारी के लिए जिले के 7 ब्लॉकों में दिए जा रहे भर्ती पूर्व प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ की महारैली को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन। कलेक्टर ने की महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के 7 छात्रों को आगामी 1 वर्ष के लिए कर दिया सस्पेंड। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन के विशेष प्रयास से बस्तर क्षेत्र में माह नवंबर 2021 में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए बस्तर के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जिले के सभी 7 ब्लॉकों में विशेष प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था की गई है। बस्तर के युवाओं को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले में इस विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने के लिए बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के द्वारा जिले के सभी 7 ब्लॉक्स के बीईओ को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रतिभागी युवाओं को फिजिकल टेस्ट के लिए पीटीआई शिक्षक और रिटर्न टेस्ट के लिए जिले के विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का लाभ पूरे बस्तर क्षेत्र के नवयुवक ले रहे हैं। इस भर्ती रैली की तैयारी के लिए इच्छुक प्रतिभागियों से जिला प्रशासन के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कार्यालय में आवेदन मंगाए गए हैं। इन आवेदित अभ्यर्थियों के लिए लिखित और शारीरिक प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ये प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। युवाओं के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन 10 अगस्त को बड़े मोरतपाल के हायर सेकेंडरी स्कूल में खंड शिक्षा अधिकारी तोकापाल BR बघेल ने किया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थी युवाओं को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि देश की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और सेवा में भर्ती होकर अपना करियर बेहतर बनाने का प्रयास वे करें। मोरटपाल के भूतपूर्व सैनिक भारतीय सेना के केशव बघेल ने शिविर में आकर प्रतिभागियों का जोश बढ़ाया और कुछ फिजिकल टिप्स भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवा सेना में जाकर बस्तर का नाम रोशन करें। उन्होंने स्वयं 1 घंटा प्रतिदिन फिजिकल ट्रेनिंग प्रशिक्षणार्थियों को देने की बात कही। बहरहाल प्रशिक्षण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के सिटी ग्राउंड को हाईटेक बनाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। 11 अगस्त बुधवार को निगम महापौर सफीरा साहू सिटी ग्राउंड पहुंची और ग्राउंड का निरीक्षण कर वहां चल रहे अंतिम कार्यों का जायजा उन्होंने लिया। महापौर ने मुख्य फुटबॉल ग्राउंड, प्रैक्टिस ग्राउंड, गैलरी, चेंजिंग रूम, हाई मास्क फ्लड लाइट और पार्किंग क्षेत्रों का पूरा जायजा लिया। एक रिपोर्ट। सिटी ग्राउंड लोकार्पण के मद्देनजर वहां चल रहे सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और फिलहाल फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है। महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने बताया कि शहर के फुटबॉल खिलाड़ी अब जल्द ही अपने नए ग्राउंड में खेल पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड अब बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमी काफी दिनों से ये मांग कर रहे थे, जिसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। जगदलपुर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का जौहर यहां दिखा सकते हैं और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में बस्तर का नाम रोशन कर सकते हैं। महापौर श्रीमती साहू ने बताया कि सिटी ग्राउंड को राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल ग्राउंड के मापदंड के अनुसार ही निर्माण किया गया है, जिसमें मुख्य ग्राउंड, प्रैक्टिस ग्राउंड, पार्किंग, रात्रिकालीन मैच के लिए हाई मास्क फ्लड लाइट की व्यवस्था, दर्शकों की गैलरी, चेंजिंग रूम और अन्य सभी जरूरी व्यवस्था की गई है। उम्मीद है अंचल के खेल प्रेमियों को अब सिटी ग्राउंड के इस सर्व सुविधा युक्त मैदान में खेलकर अपनी प्रतिभा को बेहतर बनाने का अवसर मिल पाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर।
परपा इलाके में स्थित सुंदरा दई माता मंदिर से आभूषण और पूजा का सामान चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सूने पड़े मंदिर का फायदा उठाकर दोनों ने यहां से हजारों का कीमती सामान पार कर दिया। परपा टीआई बीआर नाग ने बताया कि बीते दिनों एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम राजूर में स्थित सुंदरा दई माता मंदिर से किसी अज्ञात चोर द्वारा माता के आभूषण और पूजा का सामान चोरी कर लिया गया है, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए बताई गई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस कुछ संदेहियों को पकड़कर उनसे भी पूछताछ करने में जुटी हुई थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एराकोट निवासी बंसीराम कश्यप को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की। इस पूछताछ में आरोपी बंसीराम ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मंदिर में चोरी करना स्वीकार कर लिया है। फिर पुलिस ने आरोपी बंसीलाल को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के साथ चोर रामचंद्र उर्फ इलू बघेल निवासी नया मोंडा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मंदिर से चोरी किए हुए आभूषण और पूजा का सारा सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही करते दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बस्तर की बात जगदलपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के हजारों कर्मचारियों ने 11 अगस्त को वादा निभाओ महारैली का आयोजन किया और कर्मचारियों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी लंबित मांगों पर ध्यान आकर्षण करने का वादा किया गया था। अब कांग्रेस सरकार को 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। संघ के द्वारा मुख्यमंत्री से आंशिक सफाई कर्मचारी की जगह नियमित सफाई कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना समर्थन व्यक्त करने बस्तर जिला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर स्वयं रैली पर उनके साथ उपस्थित रही, जिन्होंने भूतपूर्व सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते कहा कि ये सरकारें सिर्फ छोटे कर्मचारियों को छलती आई हैं। पहले बीजेपी मंत्री केदार कश्यप के द्वारा इनकी मांगों का समर्थन करते हुए इन्हें नियमितीकरण करने का वादा किया गया था। अब सत्ता में आने से पहले कांग्रेस नेता टीएस बाबा ने भी इनका समर्थन करते हुए लिखित में आश्वासन दिया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक ये वादे पूरे नहीं किए गए हैं। इन्हीं बातों के विरोध में छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ अब आंदोलन की राह पर है। कलेक्टर रजत बंसल ने 11 अगस्त को कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में एक बैठक आहूत की, जिसमें कुपोषण मुक्ति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं के साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्रों के बेहतर संचालन और पोषण वाटिकाओं के रखरखाव के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित करने की बात कही। कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में बुधवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर रजत बंसल ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्ति शासन की पहली प्राथमिकता है और जन आंदोलन बनाते हुए इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्ति के लिए बेहतर कार्य करने वाले सरपंच और पंचायत सचिवों को भी सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर ने सुपोषण अभियान में पर्याप्त रुचि नहीं लिए जाने वाले बकावन और बस्तर विकासखंड के परियोजना अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जाहिर की। इस कार्य में रुचि नहीं लेने वाले परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के विरुद्ध उन्होंने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कलेक्टर ने एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए भी हीमोग्लोबिन जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से निरंतर सहयोग करने को कहा। कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों को दुरुस्त करना और उन्हें बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करना था। बस्तर की बात जगदलपुर। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा।
कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। संसदीय सचिव रेखचंद जैन बुधवार को रेलवे कॉलोनी स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। यहां मोहल्ला क्लास में उन्होंने 6वीं और 7वीं के बच्चों से शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में चर्चा की। रेखचंद जैन ने छात्रों से सवाल किए। अच्छा जवाब देने वाले बच्चों को शाबाशी देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना उन्होंने की। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को निर्देश दिया कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों की शिक्षा में कोई कमी ना हो। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित शाला के शिक्षक भी वहां उपस्थित थे। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रबंधन ने जांच के बाद 7 सीनियर छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले की पुष्टि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर US पैकरा ने की है। जानकारी के अनुसार बीते 8 अगस्त की रात कुछ सीनियर छात्र अपने जूनियर छात्रों की रैगिंग कर रहे थे। इस दौरान सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों से मारपीट भी की। एक जूनियर छात्र ने एंटी रैगिंग सेंट्रल कमेटी दिल्ली को मेल करके ऑनलाइन शिकायत की। शिकायत मिलते ही एंटी रैगिंग सेंट्रल कमेटी ने जगदलपुर डिमरापाल मेडिकल के एंटी रैगिंग कमेटी को इस मामले को संज्ञान में लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी होते ही मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की गहन जांच की और जांच में दोषी पाए जाने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के 7 छात्रों को आगामी 1 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है। रेलवे स्कूल से एक और खबर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रेलवे कॉलोनी में 11 अगस्त बुधवार को विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत शालेय छात्राओं को साइकिलें और पाठ्यपुस्तकें वितरित की। इस अवसर पर विधायक श्री जैन ने कहा कि कोई भी छात्र आर्थिक या अन्य कारणों से पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए। इस बीच उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों और प्राचार्य के कार्यों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान किसी भी छात्रा की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए उन्हें साइकिल वितरित की जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन शाला की वरिष्ठ व्याख्याता हेना विश्वास और पूर्णिमा सरोज ने किया। आभार प्रदर्शन किया शाला प्राचार्य श्रीलाल वर्मा ने। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर रजत बंसल की विशेष पहल पर सेना भर्ती रैली की तैयारी के लिए जिले के 7 ब्लॉकों में दिए जा रहे भर्ती पूर्व प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ की महारैली को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन। कलेक्टर ने की महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के 7 छात्रों को आगामी 1 वर्ष के लिए कर दिया सस्पेंड।
बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अंचल की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।